बच्चों की स्कूल बस तो आज मिल गई, बट मेरी ऑफिस की बस ना निकल जाए। फटाफट लंच पैक करके भागती हूँ। चलो चलो जल्दी जल्दी। हाँ, वो मेल डाल दी है मैंने। जस्ट चेक। पता नहीं बच्चों ने ठीक से खाना खाया होगा कि नहीं। स्कूल में कोई शरारत ना कर रहे हो। और वो ग्रॉसरी वाला ग्रॉसरी भी लेकर नहीं आया। दोनों बच्चे कितना लड़ रहे थे। कल भी मम्मी शिकायत करे जा रही थी। मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करूँ। कभी कभी लगता है मैं बहुत सेल्फ़िश हूँ, सिर्फ अपनी सैलरी के बारे में सोच रही हूँ, अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ। बच्चों को बहुत निगलेक्ट करती हूँ। और इन लोगों से कुछ भी कहो तो एक ही जवाब मिलता है, छोड़ दो नौकरी। नौकरी इतनी मैंने इतनी मेहनत की है, इतने सैक्रिफाइसेस किए अपना करियर बनाने के लिए, इतनी इजीली कैसे छोड़ दूँ। मम्मी जी आज मुझसे खाने में नमक ज़्यादा पड़ आई एम गया। सो सॉरी, आप प्लीज़ एडजस्ट कर लेंगी। और हाँ, वो ना यान को स्कूल से भी लाना था, तो आज मैं उसे पिकअप नहीं कर पाऊंगी, तो आप प्लीज़ पापा को बोल देंगे कि वो आज के लिए सिर्फ उसको ले आए प्लीज़। अगर आज फिर बॉस से जल्दी जाने के लिए कहा तो सब लोग टीममेट्स कंप्लेन करेंगे कि आप इनको जल्दी अलाउ क्यों करते हैं। पीपीटी तैयार करना है। और अगर घर पे तो मैंने ज़रा सा भी बोला कि मुझे हेडेक भी है तो उनका सीधा हाँ जवाब हाँ, होता है मैं नौकरी अभी मेल छोड़ दो। करती हूँ। ये आई एम सो सॉरी, मैं अभी मेल करती हूँ। अरे चीनी वहीं रखी है, तुम देखो तो सही एक बार। हाँ, ऊपर देखो। ऊपर वाले ड्रॉर में देखो, चीनी वहीं पर है, तुम एक बार चेक करो। आई नो सर, मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई, बट एक्चुअली घर पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस। आई नो मैं घर पे बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं इसकी वजह से। डिलीवरेबल्स भी टाइम पे नहीं हो रहे हैं। क्या आज मैं 1 घंटा पहले जा सकती हूँ? आई नो ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, बट अभी मैं नहीं ले पाऊँगी। अगर मेरी सैलरी मेरे हस्बैंड से ज़्यादा हो गई तो आई डोंट नो कि सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। अब सारे घर को मुझे ही देखना पड़ता है। देखो, हमें तुम्हारे काम से कोई परेशानी नहीं है, बट तुम्हें अपना काम खुद ही मैनेज करना होगा। ये तुम्हारा ही डिसीजन था ना कि तुम्हें नौकरी करनी है। अब दो दो बच्चों के बाद नौकरी कौन ही करता है? नौकरी करने का मतलब है बच्चों को इग्नोर करना। तुम कितनी बार पेरेंट्स मीटिंग अटेंड नहीं कर पाती हो बच्चों की, बच्चों को अपने हाथ से नहीं खिला पाती, बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती। अब बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाएंगे फिर। तो तुम देख लो, तुम अपना पैसा कमाओ, अपना करियर बनाओ, बड़ी पोजीशन ले लो। नहीं, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ कुछ भी करें, बट जब वो यहाँ पर आते हैं तो सारी जिम्मेदारी हमारी है। हमें उनका पूरा ध्यान रखना है। इतनी सी भी बात नहीं जानी चाहिए घर के बाहर। तुम्हारा ऑफिस है तो कोई बात नहीं, छुट्टी ले लेना 10 दिन की, बट उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। और ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। और देखना, उनके सामने तुम्हारे पति को कुछ भी ना करना पड़े, वरना क्या कहेंगे लोग कि अपने घर में पति से काम करवाती है। और तुम साड़ी ही पहनना, सूट वगैरह मत पहनना उनके सामने, तभी तो संस्कारी लगोगी। अब देखो, रिप जीन्स पहनने वालों के बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। और तीनों टाइम पैर छूना उनके, ताकि ये लगे कि हाँ, तुम दिल से उनकी इज्जत कर रही हो। हम बेटा, अंदर से तुम क्या सोचती हो वो तो हम नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, एक्टिंग तुमसे करवाएंगे ही। अब मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं सोचती हूँ कि बच्चों को अपने साथ ही ले जाया करो। पास के बच्चे हैं, कभी शोर नहीं मचाते, ना लड़ते हैं, और पता है दोनों फर्स्ट आते हैं। माँ बाप की परवरिश है। अब कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को भूल भाल के पैसा कमाने में लगे हुए हैं। सब कुछ माँ की जिम्मेदारी होती है। माँ, अब तुम लेट आओगी, कल तुम्हारा मैनेजर तुम्हें छोड़ने आया था तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, उसमें भी तो हमारे परिवार की इंसल्ट है। किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? अब उसी दिन देख लो, तुमने सबके लिए खाना बनाया था, पर पकौड़ी तो सॉफ्ट नहीं थी। मैं मानती हूँ तुमने खड़े होकर अकेले ही सब बनाया, मैं तो ज़्यादा मदद नहीं कर पाई तुम्हारी, पर फिर भी नाम तो देखो घर का ही खराब होता है ना, इसीलिए थोड़ा ध्यान से खाना बनाया करो। हाँ हाँ, ऑफिस की मीटिंग थी तो क्या हो गया, ऑफिस की मीटिंग थोड़े देर घंटों बाद हो जाती, पर मेहमान तो रोज रोज नहीं आते ना। अरे तुम छोड़ो ये नौकरी वोकरी, बेकार की परेशानी है। तुम सारा दिन भागती हो, परेशान होती हो। तुम घर पे रहो, अपने बच्चों की सेवा करो और हमारी सेवा करो। अब देखो, तुम्हारा पति भी चिंता में रहता है, पर माना वो घर से काम करता है, लेकिन जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही है ना। वो तुम्हें गिना गिना के ही करेगा सब कुछ, जैसे मैं तुम्हें हर चीज गिना के करती हूँ ना। इसी को सपोर्ट कहते हैं बेटा, यही है मॉडर्न फैमिली। और तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है, घर में सब कुछ तो है। आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी मेरी वजह से। हाँ, मैं जी। आपके ऊपर फिनेंशियली डिपेंड हो जाऊंगी तो मुझे डोमिनेट करना भी आसान होगा। मिसोजिनी और पेट्रियाकी तो आप रोज़ ही दिखा देते हैं। उसके अलावा मेरे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, मेरे कपड़े, मैं किस तरह का खाना बनाती हूँ और मैं किस तरह से एयर होस्टेस की स्माइल रखती हूँ,
इसी पर आपकी पूरी फैमिली की इमेज बेस्ड है। लेकिन मैं अपना करियर नहीं छोड़ने वाली। मैं ज़रूर कुछ मैनेज करूँगी, बट मैं अपना करियर को उतनी ही इम्पोर्टेंस। तो देखा आपने किस तरह से एक वुमेन हमेशा गिल्टी में रहती है कि वही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसके बच्चे भी सबसे प्रायोरिटी उसी की जिम्मेदारी है। हस्बैंड मैनेज कर सकते हैं बट कितने एक्सटेंड तक। वो सुबह भागती है, वो ट्रेन में ट्रैवल करती है, वो ऑफिस पहुंचती है टाइम से, घर वापस आती है, फिर घर पे सबका ध्यान रखती है और फिर भी गिल्टी के साथ रहती है। फाइनेंशियल सपोर्ट करती है बिकॉज उसकी सैलरी हमेशा एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि वो कहाँ जाती है और वो किसके लिए सेव कर रही है और उसका क्या कर रही है। सबको इसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें विदाउट गिल्टी अपने घर में अपना काम डेलीगेट करके सपोर्ट रख के हमें अलाउ नहीं करना चाहिए? बट फैमिली का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, ना कि हम हमेशा एक ही इंसान को टारगेट करें, उसी को गिल्टी फील कराएं। कि कई लेडीज़ ये कहती है कि हम में करेज ही नहीं है कि हम अपने काम को डेलीगेट कर सकें। स्पेशली जो न्यूली मैरिड लड़कियां होती हैं उनको लगता है कि नहीं, सब कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस करने की कोशिश करती हैं, पर बाद में वो सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं क्योंकि वो इस इमेज के साथ बहुत दिन तक आगे नहीं जा पाती। तो आई होप जो मैं कहना चाहती थी वो आप तक पहुंचा होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें। मैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीक मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।